अब हम पढ़ेंगे जनजातीय शिक्षा को विकसित करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। वैसे तो हमारे संविधान के अंदर अनेक से प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 46 में इनको समानता के अधिकार के साथ साथ इनके सामाजिक शैक्षिक विकास के लिए भी राज्य से प्रयास की अपेक्षा की गई है। उसके अलावा 1992 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी अनेक प्रावधान किए गए थे जनजातीय शिक्षा के विकास के लिए, जैसे कि दोपहर की भोजन योजना, मिड डे मील जो है, उसके अलावा इनको मुफ्त यूनिफॉर्म का आवंटन, किताबों का आवंटन, पाठ्य सामग्री का आवंटन और सर्व शिक्षा अभियान, इस तरह के अनेक जो है योजनाएं इसमें 1992 की शिक्षा नीति में लागू की गई थी। उसके अलावा प्रत्येक शैक्षिक संस्थान में 7.5% जो है आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि जो जनजातीय शिक्षा को या हम कहें कि साक्षरता और उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक अच्छा प्रयास है। इसके अलावा जनजातीय शिक्षा को विकसित करने के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति का आवंटन किया जाता है, जिससे कि जो लाभार्थी है वो शिक्षा के लिए प्रेरित होता है। अनेक नवोदय विद्यालयों में जनजातीय विद्यार्थियों को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है, जैसे मान लीजिए कोई दूरी है तो दूरी वाले को वाहन भी उपलब्ध करवाया जाता है। उसके अलावा जो जहाँ पर जनजातीय इलाके हैं, जहाँ जनजाति के लोग काफ़ी रहते हैं, वहाँ पर आवासीय विद्यालय के रूप में एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई है, जहाँ पर आवश्यक जो है सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। बच्चे के रहन सहन, उसकी शिक्षा को लेकर के सब प्रकार की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। उसके अलावा जो हमारे संविधान के अंदर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, वह भी एक प्रकार से जनजातीय शिक्षा को विकसित करने का जो महत्वपूर्ण कारक बन गया है, जिसमें ये प्रावधान है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चे, चाहे वो जनजाति हो, जनजाति में शामिल हो या जाति में शामिल हो, किसी भी जाति के हों, उनका शिक्षित होना आवश्यक है, ये उनका अधिकार है। उसके अलावा कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना और शिक्षा कर्मी परियोजना जो है वह भी जनजातीय जो इलाके हैं उनमें चलाई गई है। उसके अलावा जनजातीय जो बहुल क्षेत्र है वहाँ पर गैर औपचारिक शिक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है, जो कि जनजातियों में शिक्षा बढ़ाने का प्रयास करती है। उसके अलावा जो विभिन्न NGOs हैं और ईसाई मिशनरी हैं, उनके द्वारा भी प्रयास किया गया है इनके शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए। और नौकरी में जो पदों का आरक्षण किया गया है, वह भी जनजातीय जो विद्यार्थी है उसको शिक्षा के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है। इस प्रकार सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं और इन प्रयासों के माध्यम से ही जो हमारी जनजाति में जो शिक्षा है वह उसका काफ़ी हद तक विकास हुआ है। पहले से आंकड़ों में बहुत सुधार हुआ है और आगे भी सरकार है इसके लिए प्रयास कर रही है।